सीएम ऑफिस में घटी इस घटना ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया। एक दलित लड़की ने ऐसा क्या पूछ लिया कि खुद मुख्यमंत्री ने उसे ऑफिस से बाहर निकाल दिया। अब सवाल उठता है, क्या लोकतंत्र में सवाल पूछना गुनाह है जब पूछने वाली एक दलित लड़की हो? सोशल मीडिया पर बवाल, दलित संगठनों का प्रदर्शन और प्रदर्शन और सरकारी चुप्पी। जानिए इस कहानी की पूरी सच्चाई सिर्फ यहीं। संगीता मेघवाल एक ऐसी लड़की थी जिसे स्कूल जाने से पहले चूल्हे की राख झाड़नी पड़ती थी और स्कूल से आने के बाद खेतों में मजदूरी करनी पड़ती थी। लेकिन उसके सपनों में कभी भी गंदगी नहीं थी। उसके सपनों में संविधान था। उसके पिता रामकिशोर मेघवाल एक सफाई कर्मचारी थे और मां बेहुई बिमला देवी कभी किसी ठाकुर के घर में चौका बर्तन करती तो कभी राशन कार्ड के लिए लाइन में खड़ी होती। पर संगीता अलग थी। वो बाबा साहेब अंबेडकर की तस्वीर को अपनी किताबों से भी ज्यादा पढ़ती थी। मैं पढ़ना चाहती हूँ ताकि सवाल पूछ सकूं। यही वाक्य उसने 10 साल की उम्र में कहा था, जब उसकी किताबें उसके चाचा ने जला दी थी। जात की लड़की को पढ़ा के क्या करेगी, उन्होंने कहा था। जयपुर यूनिवर्सिटी में दाखिला पाना संगीता के लिए सपने जैसा था। वो राजनीति विज्ञान की छात्रा बनी। यूनिवर्सिटी में ही उसने देखा कि लोकतंत्र किताबों में कुछ और है और जमीन पर कुछ और। जब मैं सवाल पूछती हूँ कि दलित हॉस्टल में पंखा क्यों नहीं है, तो प्रिंसिपल को गुस्सा क्यों आता है? जब मैं पूछती हूँ कि हमारी यूनिवर्सिटी में बाबा साहेब की मूर्ति क्यों नहीं है, तो सब असहज क्यों हो जाते हैं? यहीं से शुरू हुई वो लड़ाई, सवालों की लड़ाई। एक दिन राज्य सरकार ने घोषणा की, मुख्यमंत्री जनता से मिलेंगे, आम नागरिक अपने सवाल रख सकते हैं। संगीता ने रजिस्ट्रेशन करवाया। उसके पास केवल एक सवाल था, सरकार जब हर जिले में विकास के नाम पर करोड़ों खर्च कर रही है, तो हमारे गांव बीरपुर में दलित बस्ती के लिए सड़क क्यों नहीं बनी? उसने ये भी पूछा, सी छात्रों की स्कॉलरशिप सेस महीने से क्यों रुकी है? ये सवाल उसने सीधे सीएम के सामने रखे। मुख्यमंत्री के चेहरे पर शिकन आ गई। वो कुछ सेकंड चुप रहे और फिर कहा, तुम कौन हो इस तरह बोलने वाली? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, जनता दर्शन है। संगीता ने दोबारा कहा, मैं संविधान की नागरिक हूँ, सवाल पूछना मेरा अधिकार है। फिर जो हुआ वो चौंका देने वाला था। सीएम ने सुरक्षा कर्मियों को इशारा किया और कहा, इसे बाहर निकालिए, ये राजनीति कर रही है। संगीता को धक्के मारकर बाहर किया गया। वो रो नहीं रही थी, उसकी आंखों में गुस्सा था। वहां मौजूद एक पत्रकार ने वीडियो बना लिया। वीडियो वायरल हो गया। दलित लड़की के सवाल से भड़के सीएम। सवाल पूछने पर बाहर निकाली गई संविधान प्रेमी बेटी। जय भीम बोलने की सजा मिली एक बेटी को। ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर एक ही नाम ट्रेंड कर रहा था, जस्टिस फॉर संगीता। अगले ही दिन जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और अजमेर में प्रदर्शन शुरू हो गए। बाबा साहेब की तस्वीरें लेकर युवाओं ने नारे लगाए, हम संविधान वाले लोग हैं, चुप नहीं बैठेंगे। दलित बेटियों की आवाज दबाओगे तो हम सत्ता हिला देंगे। संगीता अब एक व्यक्ति नहीं थी, वो आंदोलन की पहचान बन गई थी। एक इंटरव्यू में उसने कहा, बाबा साहेब ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। मैंने सिर्फ पहला कदम उठाया है, अब संगठन और संघर्ष की बारी है। सीएम ऑफिस की ओर से कोई सफाई नहीं आई, लेकिन खबर ये भी थी कि पुलिस ने संगीता के खिलाफ राजनीतिक माहौल खराब करने का केस दर्ज किया है। क्या अब संगीता जेल जाएगी? क्या आंदोलन और तेज होगा? क्या सरकार माफी मांगेगी या दबाव डालेगी? ये सिर्फ संगीता की कहानी नहीं है, ये हर उस लड़की की कहानी है जो सवाल पूछती है, जो संविधान पढ़ती है, जो चुप नहीं रहती। अगर आपको लगता है कि इस आवाज को दबाना नहीं बल्कि और ऊंचा होना चाहिए, तो इस पॉडकास्ट को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सीएम दफ्तर की घटना के बाद पूरा प्रदेश जल उठा था। हर शहर में रैलियां, जुलूस और भाषण, और हर भाषण में एक नाम। जयपुर की सड़कों पर 20,000 से ज्यादा छात्र छात्राएं इकट्ठा हो गए थे। उनके हाथों में पोस्टर थे, संविधान जिंदा है। बेटी बोलती रही, सत्ता चुप रही। सवाल पूछना अपराध नहीं है। सीएम हाउस के बाहर प्रदर्शन दिन रात चलने लगा। सरकार चुप नहीं बैठी। 3 दिन बाद संगीता पर केस दर्ज हुआ। धारा 153A, धार्मिक और सामाजिक तनाव फैलाने की कोशिश। धारा 5 सार्वजनिक शांति भंग करना। रात के 2 बजे पुलिस उसके घर पहुंची। मां बिमला देवी का रो रो कर बुरा हाल था। बेटी ने क्या किया है, संविधान पढ़ा है, बस इतना ही तो।
लेकिन पुलिस आदेश पर थी। संगीता को काली गाड़ी में बैठा कर ले जाया गया। संगीता को जेल भेजा गया। पूरे देश में बवाल मच गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भूख हड़ताल शुरू हुई। बंगलोर, पटना, नागपुर, पुणे, हर जगह विरोध सोशल मीडिया पर ट्रेंड। तब सामने आया एक और चेहरा, अधिवक्ता अंजलि राव, एक बहुजन महिला वकील। उन्होंने संगीता का केस मुफ्त में लेने की घोषणा की। क्या भारत के संविधान में सवाल पूछना गुनाह है? क्या एक दलित बेटी को चुप कराने के लिए पूरी सरकार चाहिए? जज ने। क्या सरकार को डर एक लड़की से है? जेल की दीवारें ऊंची थी, लेकिन संगीता की सोच उनसे भी ऊंची थी। उसने जेल में ही डायरी लिखनी शुरू की। उसका पहला पन्ना था, मैं गूंगी नहीं थी, बस मेरी आवाज कोई सुनना नहीं चाहता था, लेकिन अब मेरी चुप्पी भी आंदोलन बनेगी। जेल की महिला बंदी उसे बाबा साहेब की बेटी कहने लगी थी। 20 दिन बाद जब आंदोलन बेकाबू हो गया, सरकार को झुकना पड़ा। सीएम ने केस वापस लेने का आदेश दिया। मुख्यमंत्री की ओर से बयान आया, गलतफहमी हुई थी। लोकतंत्र में हर नागरिक को बोलने का अधिकार है, लेकिन जनता को माफी नहीं चाहिए थी, उन्हें न्याय चाहिए था। जब संगीता जेल से बाहर निकली, भीड़ थी, नारे थे, आंसू थे। जय भीम की बेटी जिंदाबाद, बाबा साहेब की विरासत जिंदा है। सवाल पूछने वाली बेटियां डरती नहीं हैं। संगीता ने मीडिया से सिर्फ एक बात कही, मैं नहीं झुकी और अब कोई दलित बेटी नहीं झुकेगी। संगीता की कहानी ने उसे सिर्फ नायक नहीं, प्रेरणा बना दिया। एक एनजीओ ने उसे स्कॉलरशिप दी, देश भर में उसे भाषणों के लिए बुलाया जाने लगा। उसकी लिखी डायरी मैं भी बोल सकती हूँ बेस्ट सेलर बन गई। 30 साल बाद उसी राज्य में जब विधानसभा चुनाव हुए तो संगीता निर्दलीय प्रत्याशी बनी और जीत गई। पहली बार विधानसभा में सीएम और संगीता आमने सामने आए। सीएम ने पुराने दिन की बातों को टालना चाहा, लेकिन संगीता खड़ी हुई और बोली, मैं वही लड़की हूं जिसे आपने ऑफिस से धक्का देकर निकाल दिया था, लेकिन संविधान ने मुझे कुर्सी तक पहुंचा दिया। पूरे सदन में सन्नाटा छा गया। संगीता की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये हर उस लड़की की कहानी है जो समाज की परतों को चीरकर आगे बढ़ती है। उसने बताया कि बाबा साहेब का सपना सिर्फ किताबों में नहीं, हिम्मत में है। उसने ये भी दिखाया, अगर तुम सच बोलते हो और तुम्हारी जाति सत्ता को परेशान करती है तो तुम इतिहास बनाते हो। अगर संगीता की ये कहानी आपको छू गई हो, अगर आपको लगता है कि ऐसे बेटियां इस देश की आवाज हैं, तो इस पॉडकास्ट को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। और कमेंट करके बताइए, क्या आप भी एक सवाल से बदलाव ला सकते हैं?